मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बादामी बाग की सलमा। जहां अम्मा आज खुश थीं, वहां दिल वसवसों का शिकार भी था। खानदान में कोई भी रिश्ता नहीं था, इसलिए रिश्ते वाली को कहा था, अच्छे रिश्तों का तो वैसे भी काल पड़ा है। वो दिल में सोच रही थी, पिछली बार जो रिश्ता आया था वो भी लड़का कहाँ था, पक्का मर्द, और फिर मोटरसाइकिल भी मांग ली। अब देखो बतूल कैसे लोगों को लाती है। दिल ही दिल में सोच भी रही थी और कबाब भी बना रही थी। उन्होंने सलमा को तैयार होने का कह दिया था। खूबसूरत सलमा के 2-4 रिश्ते आए, मगर किसी न किसी वजह से बात न बन सकी। अम्मा हर बार बात खत्म करती, चलो जी अल्लाह की मर्जी, जहाँ उसका हुक्म हुआ वहाँ हो जाएगा रिश्ता मेरी बेटी का। अब्बू कई साल पहले वफात पा चुके थे, बस 2 ही बेटियां थीं। 3 साल पहले वो राफिया की शादी कर चुकी थी। अब रात दिन सलमा की फिक्र खाए जा रही थी। इधर उधर काफी मिलने जुलने वालों को कहा, मगर अब जैसे किसी के पास वक्त ही नहीं कि कोई किसी के काम आए। आखिर रिश्ते वाली को कहा, जो आज फैमिली लेकर आने वाली थी। मुकर्ररा वक्त पे मेहमान आ गए। एक लड़के की वालिदा और 3 लड़कियां जो लड़के की बहनें थीं। उनको सलमा बहुत पसंद आई। लड़का मुल्क से बाहर था, वो भाई की तस्वीरें भी साथ लाई थी। अम्मा ने उनके मोहल्ले से उनके मुतल्लिक मालूमात ली। जो रिश्ते वाली ने बताया वैसा ही था सब। अम्मा खुश थीं। चलो अच्छा रिश्ता, अच्छे लोग मिल गए। अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। सलमा भरे पूरे ससुराल में गई थी, जहाँ 6 नंदे और 2 देवर थे। बिलाल सबसे बड़ा था और बाप का हाथ बटाने की खातिर कई साल से मुल्क से बाहर था। बिलाल शादी पे आया तो 2 माह की छुट्टी पे उसे जाने की तैयारी करता देखकर सलमा बोली, मैं कब जाऊंगी आपके साथ। बिलाल बड़े सुकून से बोला, यार तुमको भी ले जाऊंगा, मगर कुछ वक्त तो लगेगा अभी। यूं बिलाल परदेस रवाना हुआ और सलमा घर की जिम्मेदारियों में। जब भी बिलाल का फोन आता उससे भी बात होती, मगर उसके जाने का जिक्र कभी नहीं हुआ। सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी उसे सौंपी हुई थी। नंदे भी बहुत प्यार करती। घर में सुकून और पैसे की कमी नहीं थी। जब कभी दिल उदास होता तो अम्मा से मिलने चले आती। 1 साल के बाद एक देवर का रिश्ता हुआ। धूमधाम से शादी हुई। छुट्टी ना मिलने की वजह से बिलाल नहीं आ पाया। सलमा का इंतजार ही रहा। कुछ अरसे बाद बिलाल की 2 बहनों का रिश्ता तय हुआ एक ही घर में। इस बार बिलाल आया। सलमा को अलग से शॉपिंग करवाई और बहनों की शादी के बाद सलमा का बहुत शुक्रिया अदा किया। इस बार फिर सलमा ने कहा, बिलाल हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब मुझे अपने साथ ले जाए ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। मेरी जान जरा सोचो, तुम अगर मेरे साथ चली जाओगी मेरी जिम्मेदारियों को कौन पूरी करेगा, मेरी बहनों की शादियाँ कौन करेगा। यार 1 भाई और 3 बहनों की शादी हो जाए तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मैं तो खुद तुमसे उदास हो जाता हूँ और फिर देखो ना, आता ही तो रहता हूँ। यूं उसने सलमा को बहला लिया। 2 साल और गुजर गए। बिलाल नहीं आ सका। उन्हीं दिनों बिलाल के छोटे भाई को अपनी कॉलीग पसंद आ गई और जल्दी ये शादी भी हो गई। सास ससुर अब ज्यादातर बीमार रहने लगे। डॉक्टर के पास ले जाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। देवरों के पास वक्त ही नहीं होता था। और फिर जलाल तो शादी के बाद अलग घर में रह रहा था। उसकी बीवी को इतने सारे लोगों में रहना पसंद नहीं था। सलमा की शादी को 8 साल हो गए जब आबिदा का रिश्ता आया। यहाँ भी सलमा ने भाग दौड़ के शादी की तैयारी की और तीसरी नंद भी पिया देश सुधार दी। इसी दौरान ससुर अचानक दिल के दौरे से जाँ बहक हो गए। तब फिर बिलाल का आना हुआ। इस बार उसने कहा ही नहीं। सोच रही थी ये मौका नहीं साथ जाने वाली बात करने का। 2 हफ्ते बाद फिर बिलाल वापस चला गया। सदमे से निडाल सास को संभालना आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वक्त गुजरता रहा, क्योंकि वक्त का काम ही गुजरना है। गुजरता वक्त गम की शिद्दत कम कर देता है। दुनिया के सारे काम होते रहते हैं, रुकते नहीं। अब बिलाल की 2 बहनें जिनकी शादी होनी थी, सलमा उनके जहेज बनाने में मसरूफ हो गई। कभी बाजार जाने में तलाल की बीवी भी साथ दे देती। वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी और अलग से खाना बनाते थे। उसका भी यही ख्याल था कि भाभी आप बहुत हिम्मत वाली हैं, इतनी जिम्मेदारी ले रखी है, मैं तो ये सब नहीं कर सकती। ये सुनकर सलमा चुप रहती। कहती, कुदरत ने जब उस पे इतनी पहाड़ जितनी जिम्मेदारी डाली तो क्या कर सकती थी।
अच्छे दिनों की उम्मीद में वो मुश्किल वक्त गुजार रही थी। कितनी ही रातें वो जाग कर गुजारती। कभी उसे महसूस होता बिलाल उसके आसपास है, उसकी प्यार भरी सरगोशियां सुनाई देती। कितनी ही बार वो चौंक जाती, जैसे उसे बिलाल ने आवाज़ दी हो। जुदाई के ये साल जैसे सदियों पे मुहित थे। वो सोचती, इस बार तो मैं रूठ जाऊंगी, अपनी बेकरारियों की सारी दास्तां सुना दूंगी। वो खुद से हम कलाम रहती। फिर लुबना का रिश्ता हुआ, मंगनी हुई। 1 साल बाद शादी तय पाई। इसी दौरान नशरा का रिश्ता भी आ गया। इस बार जब बिलाल आया तो बहुत खुश हुआ। सलमा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जिम्मेदारियों को खूब निभाया, बहुत शुक्रिया। अब तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ ना बिलाल? सलमा खुशी से बोली। सब अपने अपने घरों में खुश हैं, कुछ औलाद वाले भी हो गए हैं। अब तो आप मुझे साथ ले जाने का इंतजाम करें ना। वो इल्तजाइया लहजे में बोली और सवालिया नजरों से बिलाल की तरफ देखने लगी। सलमा, कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे साथ चली जाओगी तो अम्मा को कौन देखेगा? अम्मी को तलाल या जलाल रख लेंगे। बस मुझे आपके साथ जाना है, आपके पास रहना है। वो रोने लगी। सलमा, इस उम्र में अम्मी कैसे कहीं और जा सकती हैं? वो हमेशा से इस घर में रहती आई हैं, कैसे नई जगह पे एडजस्ट करेंगी? अम्मी ने भी कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। अब के इसको ले जाने का ख्याल करो, बहुत वक्त गुजारा है इसने तुम्हारे बगैर। अम्मी भी उसी की हमायत कर रही थी। उसी रात अम्मी जो सोईं तो ऐसा कि उनकी बेटियों के आंसू भी न जगा सके, जैसे वो अपने बच्चों के घर बसने के इंतजार में जी रही थी। चहलम के बाद बिलाल की वापसी हुई। जाते वक्त कह गया कि फ़ोन करके बताऊंगा। कुछ दिन बाद तलाकनामा और एक ख़त। सलमा में शादीशुदा था। घर वाले इस बात से बेखबर थे। बस जब तुमसे शादी